सबसे पहले जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, जय आदिवासी। मेरे साथ जुड़े हैं हमारे ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के बहुत पुराने मित्र डॉक्टर सतीश पांडे जी, हमारे साथ तोताराम भील जी हैं, अपने सौदानी आदिवासी जी हैं, अपने मनोज गौड़ जी हैं, गंगाराम जी हैं, युवराज बोध जी हैं। इस मौके पर इस शुभ अवसर पर मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे इस महान पर्व 20वां करम पूर्व संध्या महोत्सव का आयोजन आज ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में किया जा रहा है। ये अपने आप में दिल्ली में जितने भी आदिवासी समाज रह रहे हैं उनके लिए, हम सब के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। और इस महोत्सव को मनाने के लिए और चार चांद देने के लिए हमारे क्षेत्रीय कलाकार जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से भी आए हैं और कई ऐसे अतिथि आने वाले हैं। मैं सबों का आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे बीच महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी पधारेंगे और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर और आएंगे। साथ ही माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी इस कार्यक्रम में आएंगे, डॉक्टर आशा लकड़ा। इस कार्यक्रम में हमारे कई विशेष अतिथिगण, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय जुएल ओराम जी, अपने NTRI की स्पेशल डायरेक्टर नूपुर तिवारी जी, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, SC/ST के चेयरमैन हैं अभी पार्लियामेंट्री कमेटी के, और डॉक्टर आशा लकड़ा हमारे ST कमीशन की मेंबर्स हैं। तो ऐसे महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं और यह कार्यक्रम अपने जनजाति समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। और इस त्यौहार के माध्यम से हम जितने भी प्रवासी झारखंड के लोग हैं, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सभी इस मौके पर सभी आते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हम लोग इसको खुशहाली मनाते हैं, करम देवता का आशीर्वाद लेते हैं। यह करम देवता भादों के एकादशी में किया जाता है, परंतु हम लोग इसको 5-7 दिन पहले ही हम इसकी करम पूर्व संध्या के तौर पर हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और मना रहे हैं। और अपने आप में हम आप लोगों का भी शुक्रगुजार हैं कि हमारा न्यूज़ को आप लोग देश और दुनिया के सभी जगहों में पहुंचाएंगे। इसका मैं बहुत आप लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। के माध्यम से अपने समाज को और देश को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं करम महोत्सव को हम देश के सामने करम महोत्सव को भी जैसे अन्य पर्व त्योहारों को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा मिला है, तो हमारा भी अनुरोध है भारत सरकार से कि हमारा इस करम पर्व को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए। सतीश पांडे, मैं आई सर्जन हूँ। मैं जॉइंट डायरेक्टर रहा यूपी गवर्नमेंट में भी, और मेरी पढ़ाई लिखाई सब रांची से हुई है। बचपन से मैं सेंट जॉन्स स्कूल, फिर सेंट जेवियर्स स्कूल, फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज, फिर वहाँ के मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया। तो मैं बचपन से ही जुड़ा रहा और करम पूजा में मैं हर साल में जाता था। और चूँकि मैं रहता भी था आदिवासी हॉस्टल के पीछे, तो वहाँ जो भी होता था कार्यक्रम में हम लोग बराबर साथ लेते थे। तो इस तरह से मैं बचपन से ही जुड़ा हूँ ये करम पूजा से और झारखंड से जुड़ा रहा। तो मेरा कनेक्शन शुरू से ही रहा। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और मैं भी चाहूँगा कि इनका स्टेटस बना रहे। जैसे अभी देखिए अमेरिका में जहाँ के रेड इंडियंस कहलाते थे, जो उनके ओरिजिनल उन लोग की ख़त्म हो गई है, कोई ख़ास उनका स्टेटस नहीं होता। तो हम चाहेंगे कि कम से कम यहाँ के जो हैं वो तो उनका स्टेटस बना रहे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बड़ा एक साहब से मैं चाहूँगा कि ये इस बात को आगे भी बढ़ाएं और गवर्नमेंट अगर इसको ले लेती है तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। करम पूजा आज कई सालों से मनाती है। हम सारे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी हम एकत्रित होकर के और यहाँ पे कर्म पूजा में सम्मिलित होते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारे ट्राइबल मंत्री और ट्राइबल के जीते हुए सांसद भी और मंत्री भी सारे लोग आते हैं।
दिल्ली में रह रहे हैं, तीसरा और चौथा पीढ़ी से हमारे आदिवासी समाज के लोग यहाँ पे प्रवास करते हैं दिल्ली के अंदर। बस मैं नई दिल्ली जिला अध्यक्ष होने के नाते एक ही मांग करता हूँ भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार से हमारी सर्वदलीय टीम जा कर के मिल चुकी है मुख्यमंत्री से। हम जातीय जनगणना के लिए यहाँ कि यहाँ पे जातीय जनगणना करा करके हमें पढ़ाई में और नौकरी में जो कोटा मिलता है वो हमें यहाँ पे राजनीति में ही कोटा मिलना चाहिए। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया और कोशिश हम लोगों की जारी है। हम लोग रात दिन मिल करके हर आदिवासी एक दूसरे के संपर्क में है। मुझे पूरा उम्मीद है कि 25 से 30 लाख के करीब में हमारे आदिवासी समाज के लोग पूरे देश से आए हुए हैं, यहाँ पे बसिंदे हैं, जो यहाँ मतदाता भी हैं और उनके बच्चे भी आने वाले समय में वो भी जनसंख्या बढ़ करके उनकी भी मतदाता सूची में नाम जाएंगी। तो मैं भारत सरकार से और भी दिल्ली सरकार से यही आग्रह करता हूँ, एक अपनी जिम्मेवारी को निर्वाहन करता हूँ कि भारत सरकार इस पे अपने संज्ञान में ले करके इस जातीय जनगणना कर करके और हम लोगों को राजनीति में आने का मौका दे। चूँकि हम मेरा नाम सौदानी आदिवासी दिल्ली प्रदेश महामंत्री भी था पहले मैं, अभी कोषाध्यक्ष हूँ। जौहार सबको सिर्फ हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं भारत सरकार से भी कि जो आदिवासी दिल्ली के अंदर पिछले 50 साल से यहाँ पर विराजमान हैं, कई पीढ़ियाँ गुजर गई, तो इसमें हमारे अभी अपने जितने भी लोगों को संपर्क किए जा रहे हैं तो कुछ एक आश्वासन के सिवा कुछ आगे पीछे कुछ करते नहीं हैं। अब इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी एक गौरव का टाइम हमको लोगों को दिया है कि जो हमारे बिरसा मुंडा जी का इतना बड़ा गौरव दिया है, हमारे बहन राष्ट्रपति जी को आदिवासी समाज से किया है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक गौरव का काम है। अभी जो मोहन बढ़ाई जी ने यहाँ पर कई मरतबे दिल्ली के अंदर बहुत ये प्रोग्राम किए हैं, इसके कारण पूरे भारतवर्ष में इसके अच्छे संकेत जाते हैं और आदिवासी लोगों को जल जंगल जमीन इनके एक हमेशा जो जब लोगों को जो रजिस्ट्री जो जमी है, ये मानुष जो बने हैं, ये बदमानुष से मानुष पैदा हुआ है। तो हमारे जंगल के आदिवासियों को पूरा हक मिलना चाहिए और इन लोगों का सम्मानित भी बनना चाहिए।